इन्दशयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुर्विशद्वक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं जितभवाणं। बोलिए श्री खजराट कुंथुनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। हम सभी विनय पूर्वक बहुमान के साथ प्राकृत भाषा का आलंबन लेते हुए एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 143, 144। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। संवर अधिकार की अंतिम गाथा, गाथा क्रमांक 143 और निर्जरा अधिकार का प्रारंभ 144 गाथा नंबर से हो रहा है। संवर क्या होता है, संवर की उत्कृष्ट चरम दशा कहाँ कब प्राप्त होती है और निर्जरा का क्या स्वरूप है, ये हमें समझने को इन गाथाओं के माध्यम से मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 143 उच्चारण। जस् जस्, जदा जदा, खलु खलु, पूर्णम पूर्णम, जोगे जोगे, पावम पावम, च नत्थि नत्थि, विरदस्स विरदस्स, संवर्णम संवर्णम, तस्स तदा तदा, सुहासुः कदस्स सुहासुः कदस्स, कम्मस्स कम्मस्स, जस्स जदा खलु पूर्णं जस्स जदा खलु पूर्णं, जोगे पावं च नत्थि विरदस्स जोगे पावं च नत्थि विरदस्स, संवर्णं तस्य तदा संवर्णं तस्य तदा, सुहासुः कदस्स कम्मस्स सुहासुः कदस्स कम्मस्स। गाथा बहुत अच्छी है, बहुत सरल है। संवर किसके हो रहा है? पिछली गाथा में एकदम स्पष्ट कर दिया था, भिक्षुस्स, भिक्षु के साधुओं के रत्नत्रयधारी मोक्ष मार्गियों के संवर होता है। बाकियों के संवर क्यों नहीं होता? क्योंकि इंद्रियों के द्वार खुले हुए हैं, कषाय के द्वार खुले हुए हैं, योग के द्वार खुले हुए हैं। इन तीन कारणों से जितना जितना इंद्रियों में कंट्रोल तो है ही नहीं। अगर इंद्रियों में कंट्रोल होगा तो विरत हो जाएंगे, भिक्षु हो जाएंगे, साधु अवस्था में आ जाएंगे। साधु अवस्था में आए बिना इंद्रियों पर कंट्रोल पूर्णतः संभव नहीं हो पाता है। साधु गण भी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं। जितनी सफलता उनको मिलती है उतना संवर वो कर पाते हैं। कषायों को भी जीतना गृहस्थ अवस्था में संभव नहीं है। आंशिक रूप से सफल हो पाते हैं अनंतानुबंधी, और जो भी कषाय हैं उनमें से अनंतानुबंधी को तो रोक पाते हैं, लेकिन अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इसको चौथे गुण स्थान वाला नहीं रोक पाता है। पंचम गुण स्थान वाला श्रावक अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान को रोक लेता है। तो जितने जितने अंश से इन कषायों को रोका जाता है उतना उतना संवर हो पाता है। अब यहाँ पर उत्कृष्ट संवर कौन करता है? शुभ और अशुभ कर्मों का, उसकी चर्चा की जा रही है। जस् जदा खलु, जस् जिसके, जस् का अर्थ है जिसके, जदा यानी जब, जिसके, जदा
जब खलु निश्चित रूप से। क्या होता है? पुण्यम पावम च नत्थि विरदस्य। विरदस्य शब्द, विरदस्य किसका विशेषण है? जस का। जस विरदस्य, जस जिसके, विरदस्य विरद के, जिस विरत के, जिस विरत के, जदा जब, जोगे, ये शब्द आपको मिल रहे होंगे, जोगे योग में, योग की अवस्था में, योग में, योगों में, मन वचन काय में, पुण्यम पावम च नत्थि। पुण्यम पुण्य, पावम पाप, च और पुण्य और पाप, नत्थि नहीं होता है। जस जिसके, विरदस्य जिस विरत के। अब यहां भी विरत शब्द सबसे पहले ले लिया। विरत का मतलब जो संयमी है, साधु है। अगर संयमी नहीं है, साधु नहीं है, तो इंद्रियां, कषाय, ये तो कंट्रोल में है ही नहीं। लेकिन विरत होने के बाद, इंद्रियां और कषायों पे कंट्रोल करने के बाद, अब नंबर आता है योग का। यहां कह रहे हैं जिस विरत के, जिस साधु के, जिस मुनि के, जोगे योग में, मन वचन काय में, पुण्यम पावम च नत्थि, पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभी आप यहां किसके लिए बात की जा रही है? विरदस्य, विरत के लिए। विरत छठवें गुण स्थान से ऊपर सभी विरत होते हैं। पंचम गुण स्थान वाला विरता विरत, कुछ विरत है, कुछ अविरत है। और चौथे गुण स्थान और उससे नीचे वाले सभी अविरत होते हैं, विरतों से रहित होते हैं। तो जो विरत है, जो छठवें आदि गुण स्थान वाला है, छठवें से लेकर ऊपर के गुण स्थान वाला है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे मुनि, ऐसे साधु, जदा जब, जोगे योग में, मन वचन काय में, पुण्यम पावम च नत्थि, जिनके योग में पुण्य और पाप नहीं है। कब होगा ऐसी अवस्था? जब योग भी समाप्त हो जाएगा, तब योग में पुण्य और पाप नहीं है, ऐसी अवस्था आती है। जब तक योग चल रहा है, पाप को तो रोक लिया, लेकिन पुण्य नहीं रोक पाया। जब अयोग केवली हो जाते हैं, 14वां गुण स्थान आ जाता है, तब पूर्ण रूप से पुण्य का आश्रव भी रुक पाता है। ध्यान दीजिएगा, 13वें गुण स्थान में भी पुण्य का आश्रव चलता रहता है। भले वह सांप्रदायिक आश्रव है, भले वह एक समय के लिए आया और गया, लेकिन आश्रव तो है। ये पुण्य आश्रव कब रुकता है? जब 14वें गुण स्थान में अयोग केवली हो जाते हैं, तो यह आश्रव रुक जाता है और पूर्ण संवर प्रकट होता है। पूर्ण संवर कब प्रकट हुआ? 13वें गुण स्थान के अरिहंत भगवान को भी पूर्ण संवर नहीं है। जब तक वो अयोग केवली 14वें गुण स्थान में नहीं जाते, तब तक पूर्ण संवर नहीं है। ठीक है, तो नीचे के गुण स्थानों में क्या होता है? नीचे के गुण स्थानों में जदा जस, ये शब्द एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, जब ऐसा होगा तब यह पूर्ण संवर होगा। जब योग में भी पुण्य और पाप नहीं होंगे, तो यह अवस्था तो 14वें गुण स्थान में बनेगी, लेकिन उसके नीचे वाले गुण स्थानों में यथा योग्य जितनी जितनी वहां गुण स्थान की विशुद्धि है, उसके अकॉर्डिंग संवर ऊपर जाते जाते बढ़ता जाएगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो नीचे वाली लाइन पर आइए, संवर्णम तस्य तदा, तस्य तदा, तदा यानी तब, तस्य यानी उसके, तदा तब, जब योग में पुण्य और पाप नहीं है, तदा तब, उसके, तस् उसके, उस विरत के, उस साधु के क्या होगा? संवरणम, संवरण होगा। किसका संवरण है?
सुहासुः कदस्य कम्मस्य। सुहासुः संधि विच्छेद कर लीजिए, सुह प्लस अशुभ, सुह यानी शुभ, अशुभ अशुभ, शुभ और अशुभ कदस्य किए हुए, कम्मस्य कर्म के, कर्म का, शुभ और अशुभ किए हुए कर्म का संवरणम, संवरण यानी संवर होता है। तस्य जो है वो तो विरदस्य का विशेषण है, और सुहासुः कदस्य यह कम्मस्य का विशेषण है। दोनों में आपको विभक्तियां षष्ठी का एक वचन दिखाई दे रही हैं, लेकिन दोनों जगह अलग अलग लगाना है, क्योंकि जस्य ऊपर आ गया जिसका, तो नीचे भी तस्य आया है, तो जस्य तस्य ये जिसका विशेषण है उसी का विशेषण तस्य भी बनेगा, तो विरदस्य का ही बनेगा। अब सेंटेंस ऊपर खत्म हो गया था, नीचे का सेंटेंस अलग है। कर्म का संवरण करता है, कर्म का संवरण होता है या करता है जो भी, तो यहां पर कर्म का कम्मस्य, यहां फिर से षष्ठी विभक्ति आई और इसका विशेषण बना सुहासुः कदस्य, शुभ और अशुभ किया हुआ, किए हुए, शुभ और अशुभ किया हुआ कर्म का संवरणम, संवरण होता है, उसके तब यह संवरण होता है, ऐसा समझना चाहिए। गाथा सरल थी। यहाँ तात्पर्य यह है कि जब तक योग में भी पूर्ण रूप से पुण्य और पाप नहीं रहता है, अगर आंशिक रूप से भी पुण्य योग में है तो भी आश्रव चलता रहेगा, ऐसा समझना चाहिए। आश्रव पुण्य के कार्य में कर रहे हैं, शुभाश्रव हो रहा है, पाप के कार्य कर रहे हैं, पाप आश्रव, अशुभ आश्रव हो रहा है। जब योग में भी ये हट जाए, पहले 3 द्वार बताए गए, इंद्रिय, कषाय और योग। जो विरत हैं उन्होंने इंद्रिय और कषाय को तो समाप्त कर दिया, उनका संवरण कर दिया, उनका संवर कर दिया, लेकिन मन वचन काय रूप प्रवृत्ति अभी चल रही है, तो योग भी चल रहा है। जब यह मन वचन काय की प्रवृत्ति भी रुक जाती है, तब जाकर पूर्ण संवर होता है, यह तात्पर्य समझना चाहिए। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से जस्, विरदस्य, तस्य, सुहासुः कदस्य और कम्मस्य, इन सब में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। पुण्यम, पावम और संवरणम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जोगे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कदस्य, कद, कद किया हुआ, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 144, उच्चारण। यहां निर्जरा अधिकार का प्रारंभ हो रहा है। संवर जोगेहिम, संवर जोगेहिम, जुदो, जुदो, तवेहिम, तवेहिम, जो, चिट्ठदे, चिट्ठदे, आधा ट, चिट्ठदे, बहुविहेहिम, बहुविहेहिम, कम्माणम, कम्माणम, णिज्जरणम, आधा ज पूरा ज, णिज्जरणम, बहुगाणम, बहुगाणम, कुणदि, कुणदि, सो, नियदम, नियदम। संवर जोगे ही जुदो, संवर जोगे ही जुदो, तवे ही जो चिट्ठदे बहुविहेहिम, तवे ही जो चिट्ठदे बहुविहेहिम, कम्माणम निज्जरणम, कम्माणम निज्जरणम, बहुगाणम कुणदिसो नियदम, बहुगाणम कुणदिसो नियदम। गाथा बहुत सरल है, बहुत अच्छी है। संवर और निर्जरा, क्या अंतर है? संवर में आश्रव को रोका गया, और निर्जरा में जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं उनको निर्जरित किया जाता है, झड़ाया जाता है, अलग किया जाता है।
दोनों में डिफरेंस है। संवर में तो नए आने वाले जो कर्म हैं उनको रोका है। जो नए कर्म बंधने के लिए आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, उन गेट्स को, उन दरवाजों को बंद किया गया। अब नए कर्म की एंट्री नहीं होगी। और इसके बाद फिर निर्जरा, जो लोग ऑलरेडी एंटर्ड हैं, जो लोग ऑलरेडी अंदर हैं, जो कर्म पहले से बंधे हुए हैं, उनको धीरे धीरे झड़ाते जाना, अलग करते जाना, निर्जरित करते जाना, यह निर्जरा है। संवर अलग प्रोसेस है, निर्जरा अलग है। जरूरत किसकी ज्यादा है, संवर की या निर्जरा की? दोनों की जरूरत है। संवर की भी आवश्यकता है, निर्जरा की भी आवश्यकता है। अगर आने वाला गेट हमने बंद नहीं किया तो लोग आते जाएंगे, और एक तरफ से आते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम दूसरे गेट से उनको बाहर करते जा रहे हैं, तो कभी भी हमारा जो कमरा है वो खाली नहीं होगा। कमरा खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो जो आने वाले हैं उनको रोकना पड़ेगा, और इसके बाद जो यहाँ कमरे में ऑलरेडी हैं उनको भी धीरे धीरे बाहर करना होगा, तब जाकर कमरा खाली होगा। ऐसे ही आने वाले कर्मों को रोकना, आश्रव को रोकना, यह संवर है। और फिर जब कर्म पहले से बंधे हुए हैं उनको हटाना, यह निर्जरा है। तब जाकर मोक्ष हो पाएगा, तब जाकर सभी कर्म आत्मा से हट पाएंगे। दो प्रकार की निर्जरा बताई गई है। एक निर्जरा, कर्म अपने आप अपना फल देता है समय पर और वह झड़ जाता है, नॉर्मल निर्जरा। इसकी कोई चर्चा यहां पर नहीं की जा रही है। यहां किस निर्जरा की चर्चा की जा रही है? वह निर्जरा जो संवर पूर्वक है, संवर किया गया और इसके बाद निर्जरा की जा रही है। यह निर्जरा तो हमें मोक्ष दिलाएगी, लेकिन बिना संवर के जो निर्जरा है वो किसी काम की नहीं है। देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक निर्जरा तो ऑटोमेटिक हो रही है, कर्म अपना समय आया, फल दिया, चढ़ गया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बैंक का टाइम होता है, उस टाइम पर बैंक बंद होने लगता है। अब मान लीजिए बैंक 5 बजे बंद होता है, तो 5 बजे वो गेट बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अंदर रह जाते हैं, जिनको कुछ लेन देन करना है, पैसे जमा करना है, उनकी लाइन लगी हुई है, तो वो अंदर हो गए। सबसे पहले नए लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, संवर। इसके बाद जिन जिन का काम हो रहा है या हो चुका है उनको धीरे धीरे बाहर करते जा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है, संवर और निर्जरा। संवर भी जरूरी है और निर्जरा भी जरूरी है। संवर सबसे पहले जरूरी है। अगर हम लोगों को बाहर तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो कभी खाली होगा नहीं। आने वाले कर्मों को हम नहीं रोक पा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए संवर पहले जरूरी है। आचार्यों ने संवर पूर्वक निर्जरा को ही असली निर्जरा कहा है। काम की निर्जरा तो वही है जो संवर पूर्वक होती है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहला शब्द आपको दिख रहा है, निर्जरा अधिकार स्टार्ट हो गया, लेकिन इस निर्जरा अधिकार की पहली गाथा में संवर जोगेहिम यह पहला शब्द दिया, क्योंकि निर्जरा किसी काम की नहीं अगर संवर सहित नहीं है। एक अविरति, जो विरत नहीं है, ऐसा व्यक्ति कितनी भी तपस्या कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, लेकिन उसके कर्मों की निर्जरा, कर्म झड़ेंगे तो जरूर, लेकिन उससे उसको मोक्ष नहीं मिलने वाला। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, देवों का चौथे बड़े स्थान से ऊपर होता नहीं और वो तपस्या भी नहीं कर सकते, खैर, लेकिन अगर वो दिन रात हर समय कर्मों की निर्जरा करते रहें तो भी 33 सागर में वो इतने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाएंगे
जितने वो बांधते जाते हैं। तो इस दृष्टि से संवर के बिना निर्जरा किसी काम की नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम नहा तो रहे हैं, लेकिन नहाया और धूल फिर से लगा ली, जैसे हाथी करता है, तालाब में नहाता है, नहाकर बाहर निकला और फिर से धूल उठाई और अपने शरीर में डाल दी। तो ऐसा ही काम चौथे गुण स्थान या उसके नीचे वाले लोग करते हैं। संवर जब तक नहीं तब तक निर्जरा कार्यकारी नहीं। संवर जोगे ही जुदो, संवर जोगे हिम, संवर योग के द्वारा, संवर योगों के द्वारा या योगों को संवरित करने के द्वारा, संवर जोगे हिम, संवर योगों के द्वारा। यहाँ पर योग शब्द से तात्पर्य हो गया पुरुषार्थ। संवर के लिए जो पुरुषार्थ किया जा रहा है उनसे जुदो यानी युक्त, सहित, संवर योगों से सहित, संवरों के साथ, संवर के योग्य पुरुषार्थ के साथ, तवेहिम तप के द्वारा, तवेहिम तप के द्वारा, जो चेठदे बहुविहेहिम, बहुविहेहिम तवेहिम, बहुत प्रकार के, बहु विह यानी प्रकार, बहुत प्रकार के तवेहिम तपों के द्वारा। यहाँ बहुविहेहिम तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, जो कि तवेहिम तपों के द्वारा इसका विशेषण है, और संवर जोगेहिम में भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो बहुविहेहिम को हम दोनों जगह भी लगा सकते हैं, संवर जोगेहिम के साथ भी लगा सकते हैं, तवेहिम के साथ भी लगा सकते हैं। बहुत प्रकार के संवर योगों के द्वारा, जुदो यानी युक्त, सहित, और बहुविहेहिम तवेहिम बहुत प्रकार के तपों के द्वारा, जो चेठदे जो चेष्टा करता है, आचरण करता है। अब देखिए, जो का विशेषण आ रहा है जुदो यानी युक्त, सहित, किससे युक्त? संवर योगों से युक्त, ये एक विशेषण हो गया। अब इसके बाद बहुविहेहिम तवेहिम बहुत प्रकार के तपों के द्वारा, चिठदे चेष्टा करता है, आचरण करता है। निर्जरा किससे होती है? तप के द्वारा होती है। बहुत प्रकार के तप इनके द्वारा निर्जरा होती है, लेकिन किसको होती है? जो कि संवर योग से सहित है। संवरों से सहित जो है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के तपस्या के द्वारा निर्जरा होती है। जो संवर योग से सहित नहीं है उसकी तपस्या से निर्जरा नहीं होती। एकदम स्पष्ट हो गया। कोई मुनि महाराज नहीं है, रत्नत्रयधारी नहीं है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्र का धारी नहीं है, कितनी भी तपस्या करता रहे कोई निर्जरा होने वाली नहीं है। उसको मिथ्या तप कहा गया, कुतप कहा गया, बाल तप कहा गया, और उससे कोई खास निर्जरा नहीं होती, ऐसा समझना चाहिए। तो सबसे पहले व्यक्ति कैसा हो? जो संवर से सहित हो, संयम लेने का, विरति होने का, यही तो एक मूल उद्देश्य है कि हमारी जो तपस्या है वो निर्जरा का कारण बन सके। जब तक संयमी नहीं होते हैं तब तक ये जो आश्रव है वो होता ही रहता है और हमारा पुरुषार्थ इतना फलदायी नहीं हो पाता। जो संवर जोगे ही जुदो, जो व्यक्ति संवर योगों से सहित है और बहुविहीन तवेहिम बहुत प्रकार के तपों के द्वारा चिठदे आचरण करता है, पुरुषार्थ करता है, वह, नीचे लिखा है सो, वह नियदम नियत हमेशा निरंतर कुणदी करता है। नीचे पीछे से चल रहे हैं, सो यानी वह नियदम नियत नित्य हमेशा कुणदी करता है। क्या करता है? निर्जरणम निर्जरण निर्जरा निर्जरा करता है। किसकी निर्जरा करता है? कम्माणम बहुगाणम, बहुगाणम कम्माणम, बहुगाणम बहुत 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 संख्या में, कम्माणम कर्मों की, बहुत संख्या में कम्माणम कर्मों की निर्जरणम निर्जरा कुणदी करता है। वह व्यक्ति
सो यानी वह, नियतम निश्चित रूप से, नियत रूप से, नित्य रूप से, बहुगाणम कम्माणम बहुत कर्मों की, निर्जरणम निर्जरा पुनली करता है। गाथा एकदम सरल है। मैं एक बार अन्वय कर रहा हूं प्राकृत में, आपकी नजर भी वैसे ही जानी चाहिए। जो संवर जोगेहिम जुदो बहुविहेहिम तवेहिम चिट्ठदे। मैं प्राकृत बोल रहा हूं, आपके दिमाग में हिंदी गूंज रही होगी। फिर से, जो संवर जोगेहिम जुदो बहुविहेहिम तवेहिम चिट्ठदे सो नियदम बहुगाणम कम्माणम निज्जरणम कुणदी। आप लोग बार बार सोचते होंगे कि कितनी प्राकृत भाषा के साथ कितनी यहाँ अभ्यास किया जा रहा है, प्रैक्टिस की जा रही है, नए नए प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं। हिंदी बोलूंगा आपको प्राकृत समझ में आएगी, प्राकृत बोलूंगा आपको हिंदी समझ में आएगी। जब ये सब होगा तब जाकर तो हम गाथाओं के शब्दों से अर्थ निकाल पाएंगे। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ, संधियां, समास, ये सब हमें सीखना है। आप ये मत समझिए कि अकेला पंचास्तिकाय ग्रंथ है या ये गाथा है जो आपको समझनी है। अभी तो प्राकृत भाषा के अनेक लाखों ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें और आपको पढ़ने हैं। हमारे आचार्यों ने हम पर कृपा करके इन ग्रंथों का लेखन किया है और हम सिर्फ हमारे लिए ही किया है। अब हम उन ग्रंथों को नहीं पढ़ पाएंगे या हमें वो सौभाग्य नहीं मिल पाएगा या हम पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इस दृष्टि से मैं तो कितने ग्रंथ पढ़ा पाऊंगा नहीं कह सकता, लेकिन जिस भी ग्रंथ को पढ़ाता हूँ वो इस कोशिश और इस प्रयास के साथ पढ़ाता हूँ कि इसके बाद आप दूसरा ग्रंथ स्वयं पढ़ने का प्रयास पुरुषार्थ कर सकें। तो ये गाथा एकदम सरल है। यहाँ संस्कृत की दृष्टि से संवर जोगेहिम तवेहिम बहुविहेहिम, इन तीनों में तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। बहुगाणम कम्माणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। जो सो जुदो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। चिट्ठदे कुणदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बाकी निज्जरणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। बाकी सब इसमें सरल है और आप ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। निर्जराधिकार अभी और आगे चलेगा और इसमें चर्चा की जाएगी। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से ये सब कार्य यूट्यूब पर परमानेंट हो रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।